हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का साइंस चैप्टर नंबर 1 माय बॉडी का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे आपको क्लास 5 के लगभग सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर माय बॉडी। आवर बॉडी वर्क्स लाइक ए मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। हमारी बॉडी में कई तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जिनकी हेल्प से हमारा जो बॉडी है ये एक मशीन की तरह काम करता है। ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो ऑर्गन्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स के होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये एक स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑर्गन्स का डेफिनेशन आ जाता है अगर, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ऑर्गन्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। जैसे कि हार्ट, आईज एंड स्टमक, ये कुछ ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हमारे बॉडी में कई सारे सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम क्या है? तो सिस्टम ऑर्गन्स का एक ग्रुप होता है जो कि साथ में मिल करके किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने क्लास 4 में पढ़ा था कि माउथ, द फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गन्स हैं और ये सब मिल करके क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो इसी तरह से नोज़, विंड पाइप और लंग्स, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? ब्रीदिंग सिस्टम बनाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में और फिर पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स के जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसके बारे में। तो ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ेंगे इसमें ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में और स्केलेटन सिस्टम के बारे में, और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम कवर करने वाले हैं सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं उसका वीडियो। तो उसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब मैं डालूँगी। तो देखिए हमारा द ब्रीदिंग सिस्टम। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जीव जंतु जितने भी हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, ये सभी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यही प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग। और ये जो प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है बिना किसी रुके, बिना ही आराम किए सारे लिविंग बींग्स में। अगर ये प्रोसेस रुक जाता है 2 मिनट से भी ज़्यादा तो जो लिविंग बींग है वो मर सकता है। विच पार्ट ऑफ योर बॉडी आर इन्वॉल्व व्हेन यू ब्रीथ। आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है जब आप सांस लेते हैं? तो उसमें आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं? तो देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है। तो ये देखिए जी, हमारा है नोज़, ठीक है, नेजल ओपनिंग, मतलब नाक में जो 2 छेद होते हैं वो है नोज़। और ये वाला हमारा है विंड पाइप, और ये विंड पाइप ये 2 बलून स्ट्रक्चर जो है, बलून जैसे स्ट्रक्चर हैं उनसे जुड़ा हुआ रहता है। इसे क्या कहते हैं? इसे लंग्स कहते हैं। और जो लंग्स हमारा है, ये राइट लंग्स जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और लेफ़्ट लंग्स थोड़ा छोटा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लेफ़्ट साइड में आपको पता हो यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, इसलिए लेफ़्ट साइड में जो लंग्स है ये थोड़ा छोटा होता है। The air that we breathe in or inhale enters our body through the nasal opening of the nose। जो हवा हम सांस में लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं यानी सांस में लेते हैं, वो हमारे बॉडी में एंटर करता है हमारे नोज़ के जो नेज़ल ओपनिंग्स होते हैं उसके द्वारा। और ये नोज़ हमारा 2 बलून्स लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है हमारे बॉडी के अंदर एक विंड पाइप के द्वारा। और ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे लंग्स कहा जाता है। इन द लंग्स में ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। लंग्स से ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा ले जाया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लाके वहाँ लंग्स में छोड़ दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज देन ड्राइवन आउट ऑफ द बॉडी, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है, यानी कि एक्सहेल किया जाता है। एक्सहेल मतलब बाहर निकाला जाता है नोज़ के थ्रू। द ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या है? जो लंग्स में हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड लेकर के जाते हैं हमारे पूरे बॉडी में, तो उसी ब्लड को ऑक्सीजन रिच ब्लड कहते हैं। द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स से इट सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लंग्स से होते हुए हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में सर्कुलेट किया जाता है। ब्लड आल्सो कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग्स इट टू द लंग्स। और ब्लड यहाँ से तो ऑक्सीजन हमारा जो है लंग्स से ऑक्सीजन हमारा ब्लड पूरे बॉडी के पार्ट्स में ले जाता है, और दूसरी तरफ जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कलेक्ट करके लाता है और फिर लंग्स में लाके छोड़ देता है, और फिर हम इसे एक्सहेल करके नोज़ से बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ डू यू नो में दिया हुआ है कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो राइट लंग्स है वो थोड़ा बड़ा होता है लेफ़्ट की तुलना में।
वी दस अंडरस्टैंड दैट ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उस दौरान हमारा बॉडी ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट बॉडी फंक्शंस करने में एनर्जी प्रोवाइड करता है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे बाहर निकालता है। आवर ब्रीदिंग सिस्टम इज़ ऑलवेज एट वर्क, हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है ना, सांस लेते हैं जो हम, ये हमेशा काम करता रहता है। क्योंकि हमें वी हैव टू कीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम, क्योंकि हमें हर समय सांस लेना होता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ देर रेस्ट करते हैं, सांस लेना छोड़ देते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम का डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम का आप भी प्रैक्टिस करें बना करके, क्योंकि ये डायग्राम आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए ये दोनों हमारे लंग्स है, और यहाँ पे आपको ये विंड पाइप बनाना है, नोज़ बनाना है, माउथ बनाना है। और फिर देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दे रही हूँ मैं आपको, ये हमारा डायफ्रामा है। डायफ्रामा क्या होता है? तो ये यहाँ पे डायफ्रामा जो होता है इसका काम ये होता है कि ये लंग्स को ऊपर की ओर धकेलता है, तो लंग्स सिकुड़ता है, तो जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा रहती है वो एयर बाहर निकलती है, और फिर जब ये नीचे आता है तो इससे होता है कि जो हम हवा लेते हैं वो हमारे लंग्स में आता है ऑक्सीजन वाला, और हमारा लंग्स फूलता है। आप जब सांस लेते हैं तो आप देखिएगा अपने यहाँ चेस्ट पे हाथ रख के ऊपर और नीचे होता है, यानी कि फूलता है और फिर दबता है, तो वही ये डायफ्रामा का काम होता है। फिजिकल एक्सरसाइज लाइक रनिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि दौड़ना, वॉकिंग और प्लेइंग, ये सब हमारे बॉडी और हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, यानी जब हमारे बॉडी का आपने कंकाल देखा होगा, जो सिर्फ हड्डियों वाला ढांचा रहता है ह्यूमन का। आगे यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से जो अंदर का जो हड्डी वाला पार्ट है ना, ये इसी को स्केलेटन कहा जाता है। ये स्केलेटन का क्या करता है? ये हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क यानी कि हमारा बॉडी किस शेप में हो वैसा फ्रेम देता है, कि सिर के पास ऐसा गोल हो, हाथ ऐसे लंबे हो, तो ये हड्डी हमारे बॉडी में है उसी कारण से होता है। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। द स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इनर डेलिकेटेड ऑर्गन्स। जो ये स्केलेटन होते हैं ना, ये हमारे अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, डेलिकेट यानी कि जो बहुत ही नाजुक ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है। यहाँ पे अगर हमारा हड्डी ना हो, रिब केज ना हो, तो ये सब में तो बहुत चोट लग जाएगा ना, इसलिए वो ये सब हड्डियाँ जो होती है, स्केलेटन होते हैं, इन्हें सपोर्ट करते हैं। द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन, यानी कि एक एडल्ट ह्यूमन के स्केलेटन जो है वो 206 बोन्स से बनकर के 206 बोन्स यानी 206 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है, जो कि अलग अलग शेप के और साइज़ के होते हैं। यानी कि एक जो एडल्ट ह्यूमन है, यानी कि जो एडल्ट ह्यूमन यानी कि जो 18 ईयर्स से ज़्यादा है, तो उसका जो बॉडी स्केलेटन बना है, उस स्केलेटन को बनने में 206 बोन्स लगते हैं, और वो अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जो एक बच्चा होता है, जन्म लिया हुआ बच्चा, उसके बॉडी में 300 बोन होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उसका जो 300 बोन था ये फिर कहाँ चला जाता है? बड़े होने के बाद जो 206 ही रह जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका बोन्स जो होता है वो आपस में फ्यूज हो जाता है, यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं, जब जन्म लेते हैं तो क्या वो खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उलट पलट भी नहीं पाते, क्योंकि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इसलिए जैसे जैसे वो हड्डियाँ आपस में जुड़ते चली जाती हैं, तो उनके अंदर जो है उनकी हड्डियाँ जो है वो मजबूत होती जाती है। छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ये सारे जब जुड़ जाएंगे तो इतना लंबा हो जाएगा, तो इससे इसको सपोर्ट मिलता है बॉडी को। तो फिर वो धीरे धीरे बच्चा बैठने लगता है, फिर खड़ा होता है और चलने लगता है। तो इस तरह से ये हड्डियाँ जो है आपस में फ्यूज हो जाती हैं। ये जो बोन्स होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के होते हैं। ये कैल्शियम, फास्फोरस और कई सारे मिनरल्स से मिलकर बनते हैं। बोन्स एक लिविंग एंटिटीज़ है, यानी लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग नहीं है। इसमें चैनल्स होते हैं जो कि जिसमें कि ब्लड वेसल्स होते हैं। इनमें नर्व्स भी होते हैं, क्योंकि नर्व्स नहीं होंगे तो ये अलाइव कैसे रहेंगे, इसलिए इनमें नर्व्स भी होते हैं जो कि इन्हें अलाइव रखने के लिए ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई, इसलिए हम जब कभी हमें चोट लगती है, हड्डियों में गिरते हैं, तो हमें दर्द फील होता है। नहीं तो अगर ये अलाइव नहीं होती, ये लिविंग थिंग नहीं होता हमारा बोन, तो फिर अगर हमें चोट लगती तो फिर हमें तो उसको में कोई किसी भी तरह का दर्द नहीं होता, लेकिन चोट लगने पे हमें दर्द होता है। तो यानी कि ये एक लिविंग थिंग है। और फिर देखिए हड्डियाँ बढ़ती हैं तो बढ़ रही है। जब बच्चे जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उनकी हड्डियाँ जब लंबी होती तो वो बढ़ रही है, यानी कि वो लिविंग थिंग है, तब ना। अब यहाँ एक एक्टिविटी दी है
जिसमें कहा गया है कि आप एक मेजरिंग टेप लीजिए और अपने पैर का लेंथ जो है नी से लेकर के फीट तक का, नी से लेकर नीचे पैर तक का, घुटने से लेकर पैर तक, नीचे पैर तक का मेजरमेंट आप करिए, वहाँ तक नापिए और फिर अपने पेरेंट्स का नापिए। तो आप क्या देखते हैं कि क्या दोनों का सेम है। बोन इंक्रीज इन लेंथ एंड साइज अप टू द सर्टेन एज। जैसे कि तो आप जब अपना पैर नापेंगे घुटने से लेकर नीचे तक और फिर अपने पेरेंट्स का नापेंगे तो क्या आप सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो कम ज़्यादा होगा, सबका अलग अलग साइज़ होता है। तो और जो बोन है ना, ये बोन इंक्रीजेज यानी कि जो हड्डियां हैं इनका जो लेंथ है और साइज़ है ये एक सर्टेन एज तक बढ़ता है, यानी कि निश्चित एज तक। उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती, उसके बाद ये हड्डियाँ नहीं बढ़ती, क्योंकि हड्डियाँ नहीं बढ़ेगी तो हाइट कैसे बढ़ेगी? सिर्फ मसल्स थोड़े ना बढ़ जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि कुछ एज के बाद जो है वो बच्चों की हाइट अब नहीं बढ़ती है, एक सर्टेन एज तक ही बढ़ती है। द लॉन्ग बोन्स, जो सबसे लंबा बोन है, लाइक द थाई बोन एंड द आर्म बोन आर होलो फ्रॉम इनसाइड। जो लंबे लंबे बोन होते हैं ना, थाई के बोन और आर्म के बोन, वो अंदर से कैसे होते हैं? होलो होते हैं, यानी कि जिस तरह पाइप होता है ना, पानी का पाइप, उसके अंदर से होल होता है, उस तरह की हड्डियाँ होती है। ये किसकी कौन सी हड्डियाँ होती है? ये जो हैंड आर्म बोन है और ये थाई बोन है। ये देखिए, ये आर्म का बोन है यहाँ से यहाँ तक, और ये थाई का बोन है ये वाला, इतना इतना। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होलो होते हैं। दिस होलो स्पेस इज फिल्ड विद सेल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। भाई जो होल होते हैं इसमें क्या होता है? सेल्स और कुछ सॉफ्ट मटेरियल्स भरे हुए होते हैं, जिसे बोन मैरो कहा जाता है। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इसी बोन मैरो में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, इसी बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनते हैं, इसलिए इस बोन मैरो को फैक्ट्री ऑफ मेकिंग ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो अब हम स्केलेटन सिस्टम को और डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख लीजिए, जो इसको 4 पार्ट में बांटा गया है, द स्कल, द बैकबोन, द रिबकेज और द लिम्स। तो स्कल क्या है? तो ये जो सिर वाला पार्ट है ये स्कल है, ये सिर वाला पार्ट ये स्कल है। ये वाला देखिए ये रिबकेज है, और ये जो बीच में आ रहा है हमारा पीछे के साइड से आता है ये बैकबोन है। और ये वाला हाथ का लंबा वाला हड्डी यहाँ से यहाँ तक, और पैर का यहाँ पर ये वाला, ये क्या है? ये लिम्स हैं, इन्हें लिम्स कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले स्कल के बारे में पढ़ते हैं। जो स्कल होता है वो 8 फ्लैट बोन्स से मिलकर बना होता है, ये 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है, 8 बोन्स से, जो कि कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, और दे आर क्लोजली फ्यूज टुगेदर। और ये आपस में बहुत ही अच्छे से ऐसे जुड़े होते हैं, जो देख के नहीं लगता, इसमें देखिए देख के लगता है कि कहीं जॉइंट होगा, लेकिन ये सब 8 हड्डियों से जुड़ के बने होते हैं। द स्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्कल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत डेलिकेट ऑर्गन, यानी कि बहुत ही नाजुक और कोमल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। क्या है? ब्रेन, उसे प्रोटेक्ट करता है। देर आर 2 जॉज, अपर एंड लोअर। और 2 जॉ होते हैं, जॉ मतलब जबड़े, जिसमें हमारे दांत सेट होते हैं, ये वाला लोअर और ये अपर है। तो इस तरह से 2 जॉ होते हैं, अपर और लोअर। द लोअर जॉ इज़ मूवेबल। जो नीचे वाला जॉ होता है वो क्या है? मूवेबल है, मूव करता है। क्योंकि इसके जब मूवमेंट होता है लोअर जॉ में, तो उसी की हेल्प से हम खाते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं। आप बोल के देखिए, तो देखिए आपका नीचे वाला जो जॉ है वो हिलता है, ऊपर वाला नहीं हिलता है। और जब खाते भी हैं तो वो ऊपर वाला तो फिक्स रहता है, नीचे वाला को आप इधर लेफ़्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द बैकबोन। तो बैकबोन क्या है? बैकबोन इज़ कनेक्टेड टू स्कल। बैकबोन जो है स्कल से कनेक्टेड होता है। स्कल क्या है? जो यहाँ पे हमारा सिर होता है ना, सिर वाली जो हड्डी है उससे कनेक्टेड होता है ये बैकबोन। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्रा। इसमें कितने होते हैं? ये 33, देखिए ऐसे ऐसे करके जो ये बोन्स है ना, 33 छोटे छोटे 33 बोन्स से मिलके बना होता है, और इसे क्या कहते हैं? इसे वर्टिब्रा कहते हैं। दीज स्मॉल बोन्स टेकन टुगेदर मेक ए स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम। और ये छोटे छोटे बोन्स जो हैं आपस में मिल करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। इस तरह से ये कॉलम बना रहे हैं। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड। और ये क्या करता है? ये सारे बोन्स जो हैं, जब ये बना लिया इन्होंने क्या? वर्टिब्रल कॉलम, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर से एक स्पाइनल कोड जा रहा होता है, इसके अंदर से एक स्पाइनल कोड जा रहा होता है। तो
उसे ये प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से स्पाइनल कोड गया होता है, यानी कि मोटी सी नस कहते हैं, वो उसे स्पाइनल कोड कहते हैं, वो जा रहा होता है तो उसे ये प्रोटेक्ट करता है। दीज स्मॉल बोन्स गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बैक। ये जो छोटे छोटे बोन्स हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, ये हमारे बैक को, हमारे पीठ को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, यानी कि इसी कारण से हम झुक पाते हैं, सीधा हो पाते हैं, पीछे झुकते हैं, आगे झुकते हैं, लेफ़्ट राइट मुड़ पाते हैं। इसी कारण से ये इतना फ्लेक्सिबल होता है। इस कारण से व्हाट वुड हैपन इफ़ योर बैकबोन वाज मेड अप ऑफ जस्ट वन स्ट्रेट लाइन। क्या होगा अगर आपका बैकबोन जो है एक स्ट्रेट बोन से बना होगा, तो क्या होगा कि आप बिल्कुल स्ट्रेट ही रहेंगे, बैठेंगे भी तो बिल्कुल स्ट्रेट, खड़े हैं तो स्ट्रेट झुक नहीं सकते हैं। अब डू यू नो में देखिए क्या दिया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, और जो जिराफ है, इनके गर्दन में जो बोन्स की जो संख्या होती है वो इक्वल होती है। दोनों में 7 ही होता है। बस अंतर ये है कि जिराफ का जो वर्टिब्रा होता है वो लंबे लंबे होते हैं और ह्यूमंस का छोटे छोटे होते हैं। यानी कि जो वर्टिब्रा का जो लंबाई है ह्यूमंस में वो छोटे छोटे होते हैं 7, और जो जिराफ में है वो लंबे लंबे होते हैं। लेकिन दोनों में क्या है, दोनों में इक्वल है 7। अब हमारा है द रिब केज। तो रिब केज देखिए, ये रिब केज हमारा चेस्ट के पास होता है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ये 12 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। फॉर्मिंग ए केज, ये एक केज की बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केज यानी कि पिंजड़ा बनाते हैं। अराउंड डेलिकेट ऑर्गन्स, जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, नाजुक ऑर्गन्स हैं, उनके चारों ओर ये एक पिंजड़े की तरह बना लेते हैं, जिसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पे हमारा हार्ट रहता है, लंग्स रहता है, इस सब को ये प्रोटेक्ट करते हैं। दीज आर कर्व बोन्स, ये सब कर्व यानी कि मुड़े हुए बोन्स होते हैं, और जॉइंट टू बैकबोन एंड द ब्रेस्ट बोन, यानी कि ये बैकबोन और ब्रेस्ट बोन से जुड़े होते हैं। देखिए ब्रेस्ट बोन, ये आगे वाला जो हड्डी है हमारा, ये ब्रेस्ट बोन है, और इसी के जस्ट पीछे ही देखिए जो लंबा नीचे दिखाई दे रहा है, ये पीछे ऊपर तक जा रहा है, ये दोनों से जुड़े रहते हैं। यानी आगे यहाँ से जा करके इधर पीछे जुड़ते हैं, यहाँ से जाके ऐसे पीछे जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से ये केज की तरह यानी पिंजड़े की तरह बनाते हैं। द लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग। जो लास्ट के जो 2 पेयर होते हैं ना, देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पीछे से बैकबोन में तो जुड़े रहते हैं, लेकिन आगे से ऐसे आकर के चेस्ट का जो बोन है उसमें नहीं जुड़ते हैं। ये सिर्फ पीछे से जुड़े होते हैं और ऐसे ही हवा में लटक रहे होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। दिस इज़ बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द बैकबोन ओनली एंड नॉट टू द ब्रेस्ट बोन। ये इसलिए क्योंकि ये केवल बैकबोन से कनेक्टेड होते हैं, ब्रेस्ट बोन से नहीं कनेक्ट होते हैं। अब नाउ नेक्स्ट है हमारा द लिम्स। The 4 limbs or the arms are the joined to the spine by the shoulder girdles and collarbone। ये जो 4 limbs हमारे होते हैं ना, 2 हाथ के, 2 पैर के, ये सारे जो हैं हमारे जॉइंट होते हैं स्पाइन से। द अपर आर्म हैज़ ओनली 1 बोन। जो अपर आर्म होता है उसमें केवल 1 बोन होता है, और जो लोअर आर्म होता है इसमें 2 बोन होता है। और हैंड्स में कई सारे छोटे छोटे, जो हाथ होता है हमारा पाम होता है, उसमें उंगलियों में कई सारे छोटे छोटे बोन से मिलकर बना होता है। तो इसी तरह से हिंड लिम्स यानी कि जो पैर वाली हड्डी है उसे हिंड लिम्स कहते हैं, लेग का। ये जो हमारी बॉडी का पूरा वेट ये सहन करता है, हमारी बॉडी का पूरा वेट ये उठा के रखता है। इसका भी जो अपर पार्ट होता है ना, जो हिंड लिम्स का, वो एक सब लंबे हड्डी से बना हुआ, लंबा बोन, लॉन्गेस्ट बोन से बना हुआ होता है, और इस बोन को कहा जाता है फीमर कहा जाता है। सबसे लंबा बोन होता है यह। द फीमर और थाई बोन, यानी जब फीमर है यानी कि जो थाई बोन है, ये हमारे हिप का जो गर्डल है उससे जॉइंट रहता है। फीमर इज़ कनेक्टेड टू द लोअर 2 बोन्स। जो फीमर है वो नीचे के 2 बोन्स से कनेक्टेड रहता है, जो कि लेग घुटने से नीचे रहता है, वहाँ पर 2 बोन रहते हैं, और उससे ये फीमर कनेक्टेड रहता है। देयर आर मैनी स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड टो रीजन। और एंकल और टो का जो रीजन है वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो सबसे छोटा बोन है हमारी बॉडी का वो क्या है? वो है स्टेरप बोन, यानी कि जिसे स्टेप्स कहा जाता है, वो हमारे कान में होता है। ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा साइज़ का बोन होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर का 1/4, यानी 1 सेंटीमीटर का भी 1 सेंटीमीटर को 4 भाग करिए तो उसका 1 भाग उतना होता है। और जो ये फीमर होता है हमारे थाई का बोन, ये सबसे लंबा बोन होता है। तो चलिए इसको एक बार हम डायग्राम में और समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो हिंड लिम्स होता है, तो इसमें यहाँ पर हमारा थाई में 1 बोन होता है, फिर नी से यहाँ पर हमारा
2 बोन हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारा 1 बोन होता है और यहाँ पर हमारा 2 बोन होता है और यहाँ पे हमारे कई सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं और यहाँ पे ये हिप गर्डल से जुड़ा रहता है। और उसी तरह से यहाँ हैंड वाले में भी देखिए, यहाँ पे हमारा अपर आर्म में 1 बोन होता है और यहाँ लोअर में 2 बोन है, यहाँ भी 2 बोन है और यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे स्मॉल बोन्स होते हैं और ये यहाँ से शोल्डर से जा कर के यहाँ से ये हमारा बैक बोन से जुड़ा रहता है। तो हम आज की वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। अब आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।